क्या मुसलमानों को जंगे ओहद में शिकस्त मिली थी? जंगे बदर की शिकस्त के बाद कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए 3000 का लश्कर तैयार करके ओहद के मैदान में दोबारा से मुसलमानों के साथ जंग के लिए निकल पड़े। और यहाँ मुसलमानों ने भी कुफ्फारे मक्का का सामना करने के लिए 1000 का लश्कर तैयार किया। लेकिन जब मैदान जंग का वक्त करीब आया तो उनमें से 3000 का लश्कर, जो कि अब्दुल्ला बिन उबई एक मुनाफिक के ज़ेरे कमान था, वो ये मैदान छोड़कर चला गया। तो मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। एक तो यहाँ पे जंगे बदर की तरह दुश्मन की फौज एक बार फिर से मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन इस बार कुरैशियों की फौज में हजरत खालिद बिन वलीद जैसा सिपा सलार भी शामिल था। जंग के आगाज में नबी पाक ने 50 तीर अंदाज का दस्ता पहाड़ी के ऊपर तैनात किया और उनको यह हुक्म दिया कि चाहे हमें फतह हो या शिकस्त, आपने पहाड़ी को नहीं छोड़ना। जब जंग का आगाज हुआ तो कुफारे मक्का ने और मुसलमानों ने, दोनों फौजों ने एक दूसरे पर बहुत ही शदीद हमला किया। लेकिन मुसलमानों के हमले के नतीजे में कुफारे मक्का के कदम उखड़ गए और वो मैदान जंग से भाग गए। कुफारे मक्का को भागता देखकर पहाड़ी पर तैनात 50 तीर अंदाजों में से 40 तीर अंदाज माले गनीमत के लालच में पहाड़ी से नीचे उतरे और पहाड़ पर सिर्फ 10 मुजाहिद रह गए। बज़ाहिर तो कुफारे मक्का को शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि पहाड़ खाली हो चुका है तो उन्होंने मुसलमानों पर पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुसलमान दो तरफ से काफिरों में घिर गए। और इस जंग के नतीजे में वाशी ने हजरत हमजा को शहीद कर दिया। नबी पाक के दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए और मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है, क्या वाकई ही मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई? किसी भी जंग की फतह या शिकस्त इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या उस फौज का मकसद पूरा हुआ या नहीं। कुरैशियों का मकसद जंगे बदर में मारे जाने वाले अपने सरदारों का बदला लेना था। दूसरा मकसद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना था। और तीसरा मकसद इस्लाम का जड़ से खात्मा करना था। एक मकसद नबी पाक को शहीद करने का, उसमें कुरैशी कामयाब नहीं हो सके। दूसरा मकसद इस्लाम को जड़ से खत्म करने का, उसमें भी कुरैशी कामयाब नहीं हो सके। जंगे बदर में कुफ्फारे मक्का के 70 काफिर कत्ल हुए थे और मुसलमानों के 12 सहाबा शहीद हुए थे, जिसके बदले में जंगे ओहद में काफिरों ने मुसलमानों के 70 सहाबा को शहीद तो कर दिया, लेकिन इस नतीजे में काफिरों के 28 काफिर वासिले जहन्नुम भी हो चुके। तो अगर आप इस चीज का हिसाब लगा सके तो कुफ्फारे मक्का अभी भी घाटे में थे। जब ये मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदली तो नबी पाक ने सबको पहाड़ पर जाने का हुक्म दिया। जब सब मुसलमान पहाड़ पर पहुंच गए तो हजरत खालिद बिन वलीद ने घोड़े लेकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। पहली ये कि घोड़े पथरीले पहाड़ों पर तेजी से नहीं चल सकते, और अगर खालिद का दस्ता पैदल चलता तो मुसलमान ऊपर से तीर बरसाते। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के साथ ऊपर जाना मुनासिब समझा, जिसके बाद हजरत उमर मैदान में उतरे और खालिद बिन वलीद को ललकार कर कहा कि ए खालिद, अगर तो तू मैदान जंग के बारे में कुछ तो जानता है तो तुझे ये बात समझ जानी चाहिए कि घोड़े इन रास्तों पर नहीं चल सकते, और अगर तू अभी भी ऊपर आना चाहता है तो आके देख ले, हम तीरों से तेरे पूरे लश्कर का सफाया कर देंगे। ये सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद वापस मुड़ गए। जंग के अख्ताम में हजरत अबू सुफियान ने आवाज देकर हजरत उमर से पूछा, क्या मोहम्मद शहीद हो गए या जिंदा हैं? तो हजरत उमर ने पहाड़ पर से जवाब में यह फरमाया कि बेशक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और तुम्हें सुन रहे हैं। यह सुनकर अबू सुफियान और दीगर कुफारे मक्का वापस मक्का की तरफ चले गए।